नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा, राहु यदि खराब स्थान पर बैठा है, शुभ परिणाम हमें नहीं दे रहा है, उसके बहुत सारे कारण और लक्षण होते हैं। राहु ग्रह को हम कैसे पहचाने? बिना किसी को अपना बर्थ चार्ट का आकलन करवाए हम अपनी एक्टिविटी को देखते हुए राहु को समझने का प्रयास करते हैं। राहु ग्रह से हमें कौन कौन सी परेशानियां आ सकती हैं, खराब राहु के क्या लक्षण हैं, साथ ही कौन सी बीमारियां आ सकती हैं, हम किस देवी देवता की पूजा करें राहु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, साथ ही कौन से उपाय करें, कौन सा दान करें, साथ ही कौन से ऐसी चीजें हम धारण करें जिससे हमारा राहु ग्रह बैलेंस हो और राहु के शुभ परिणाम हमें प्राप्त हो। दोस्तों, सबसे पहले तो जब राहु खराब होता है तो आपको अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक से आपके पास परेशानियां आ जाती हैं। राहु ऐसा प्लेनेट है, आपको अचानक धन भी देता है और अचानक से आपकी परेशानियों को भी बढ़ा देता है। इसलिए राहु का शुभ होना बहुत आवश्यक है। और राहु जिस भी ग्रह के साथ में बैठता है उसे दूषित कर देता है। जैसे कि हम बात करें कि अपने बर्थ चार्ट की, तो यदि सूर्य के साथ बैठता है तो सूर्य ग्रहण दोष बना देता है, चंद्रमा के साथ बैठता है तो चंद्र ग्रहण दोष बना देता है। इसी प्रकार से अन्य अन्य ग्रहों के साथ बैठकर उन्हें दूषित कर देता है। अब राहु के कुछ लक्षण होते हैं जो कि शारीरिक लक्षण है, जो कि हम बीमारियों के द्वारा समझते हैं कि राहु कौन कौन सी बीमारियां हमें देता है। तो सबसे पहले हम शारीरिक लक्षण जानते हैं। जिस भी व्यक्ति का राहु शुभ परिणाम नहीं देता है, सबसे पहले तो उसके चेहरे की कांति हट जाती है, यानी कि आपके चेहरे का जो आभा मंडल है वह दूर हो जाता है। आपका चेहरा गोरा हो काला हो इससे कोई फर्क नहीं है, आपके चेहरे पे तेज नहीं रहता है, आपके अंदर आलस्य बहुत भरा रहता है, आपको स्नान ध्यान करने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, अस्त व्यस्त स्वयं रहते हैं। आपके कपड़े, आप जिस स्थान पे रहते हैं वह स्थान बिल्कुल गंदा अस्त व्यस्त होता है। बहुत सारे कबाड़ आपके घर में भरे पड़े होते हैं, जिन चीजों की आवश्यकता नहीं है वो भी आपने रखा है। साथ ही आपके घर की छत की हम बात करें तो वहां पर बहुत सारे खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान, टूटे फूटे कबाड़, लोहे के बर्तन, ये सभी चीजें आप अपने छत पे स्टोर करके रखने की आदत होगी। ठीक है। और साथ ही हम बीमारियों की बात करें तो सबसे बड़ी बीमारी आती है मूत्र विकार, यानी कि आपको यूरिन संबंधी कोई बीमारी होगी जो कि आपका बहुत सारा धन उसमें खर्च होगा और उससे आपको राहत भी नहीं मिलेगी। दूसरा, आपको मुख संबंधी कोई परेशानी होगी, यानी कि आपके मुख में कोई बड़ी बीमारी हो सकती है जिसके कारण आपका धन खर्च होने का योग बनता है। और वहीं हम लक्षणों की बात करें तो दांत भी आपके अच्छे नहीं होंगे, यानी आपके दांत उबड़ खाबड़ होंगे, वो तरीके से नहीं होंगे। वैसे तो दांतों को हम देखें तो बुध ग्रह से जोड़कर देखा जाता है दांत को, लेकिन दांत के सिम्टम्स को हम नहीं देख रहे, दांत की बनावट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसे राहु ग्रह से देखा जाता है। ऊपर नीचे हो सकते हैं, एक के साथ दो दांत लगे हो सकते हैं, टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं, ये राहु ग्रह की निशानियां होती हैं। अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि आप लड़ाई झगड़े में मार पिटाई के शिकार हो जाते हैं, ये भी राहु ग्रह से ही देखा जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बात बात में लड़ाई करते हैं, उलझते हैं, लेकिन उन्हें मार नहीं मिलती, पिटाई नहीं होती है। लेकिन यदि आप राहु से पीड़ित हैं तो आपको बिना वजह के पिट पिटा जाते हैं, ये आप ध्यान दें। मुकदमे आपको हो सकते हैं, आप जेल जा सकते हैं उस लड़ाई के कारण, आपकी गलती हो या ना हो, लेकिन वो पिटेंगे भी, आप जेल भी जाएंगे। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और अगली आपकी जो एक्टिविटी है, यानी कि आपका रहन सहन है, वो भी दूषित होता है, यानी कि ना ही आप ब्रश करेंगे, ना टाइम से आप उठेंगे, ना टाइम से खाएंगे, कपड़े भी आपके गंदे रहेंगे, आपके पसीने से दुर्गंध आती रहती है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम देखते हैं जो व्यक्ति राहु से पीड़ित होता है। तो आप सबसे पहले तो अपने जो ये आपके दिनचर्या है उन्हें संभाले, यानी कि आपको समय से उठना चाहिए, स्नान ध्यान, आपकी जो दैनिक दिनचर्या है उसे सुधार लानी चाहिए, साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए, चंदन के खुशबू वाले इत्र आपको इस्तेमाल करना चाहिए। चंदन राहु ग्रह को बैलेंस करता है,
तो चंदन की खुशबू आपको लगाना चाहिए और अपने मस्तक पर आपको चंदन का टीका भी लगाना चाहिए। जो चंदन हम घिस कर लेप करके भगवान शिव का अभिषेक में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम बात कर लें लड्डू गोपाल के कान्हा जी को चंदन का लेप लगाया जाता है, वैशाख महीने में शीतलता प्रदान करता है। वही चंदन की हम बात कर रहे हैं, उसे आपको अपने मस्तक पर टीका लगाना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने के बाद जब भी हम तिलक लगाते हैं तो बिना स्नान के आपको तिलक नहीं लगाना चाहिए, और सोते समय भी आपको मस्तक पे आपके तिलक नहीं होना चाहिए, उसे साफ करके आपको सोना चाहिए। ये आपने समझा। अब राहु ग्रह आप अपने घर से कबाड़ हटा दें, बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक के सामान, जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक के सामान होते हैं वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनमें लेड होता है। लेड जो रांगा जिसे कहते हैं, उसे राहु ग्रह से जोड़कर देखा जाता है। तो जब तक वो चलती रहती है इलेक्ट्रॉनिक की चीजें, तब तक तो हमें कोई अशुभ परिणाम नहीं प्राप्त होते हैं। जहां पर वो खराब हो जाती हैं, लेड का दुष्परिणाम यानी कि उसका जो प्रभाव है हमारे जीवन पर आने लगता है। इसीलिए अक्सर आपको साफ सफाई में या फिर दीपावली पूजा में बताया जाता है कि अपने घर से बंद घड़ियां, खराब खोटे सिक्के आदि निकालकर आप कबाड़ में बेचें। कबाड़ आपको अपने घर इकट्ठा नहीं करना है। यदि आपको कोई भ्रमिक बीमारी हो चुकी है, क्योंकि देखिए राहु भ्रम पैदा करता है, राहु एक छाया ग्रह है। हम बात करें कि राहु की उत्पत्ति कैसे हुई, राहु कैसे ये इसे जो है ग्रह की दशा में श्रेणी में रखा गया। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का वितरण हो रहा था और राक्षस और देवता अलग अलग लाइन में बैठे हुए थे। तो एक राक्षस छल के कारण वो देवताओं की लाइन में आ चुका था, और जिसे चंद्रमा ने देखा और भगवान विष्णु से शिकायत करी। तब भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप रख के अमृत का वितरण करने आए, और वहीं पर उस राक्षस ने छल से अमृत पान कर लिया था, और वो अमृत उसके गले में ही पहुंचा था, और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उसके गर्दन को कट कर दिया था, जिसकी 2 भागों में वितरित हो गया। लेकिन अमृत की वजह से वो जीवित रहा, और ऊपर वाला धड़ जो होता है वो राहु कहलाता है, और नीचे की हिस्सा वो केतु कहलाता है। यदि हम सर्प की बात करें तो जो फन वाला हिस्सा होता है वो राहु, और नीचे का पूंछ वाला हिस्सा केतु कहलाता है। इसीलिए इसे छाया ग्रह कहते हैं। 9 ग्रहों में हम सभी ग्रहों को प्रत्यक्ष रूप से पूजते हैं, लेकिन राहु और केतु की पूजा छाया के रूप में की जाती है। तो बस इसी तरह से ये राहु की पहचान है, थोड़े में मैंने बताने की कोशिश करी है। आप जानते हैं कि इससे बचने के क्या उपाय हैं। यदि आपके कई सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप कुछ एक उपाय कर सकते हैं स्वयं से। यदि आपके ऊपर राहु ग्रह का प्रभाव नहीं भी है और आपको लगता है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स हमसे मिल रहे हैं, तो भी आप कर सकते हैं। इसका कोई दुष्परिणाम आपको नहीं भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, उस प्रकार से ये उपाय भी काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको मछलियों की सेवा करनी चाहिए। मछली जो होती है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है, तो आप मछलियों को दाना डालें। सप्त धान्य जिसे कहते हैं, 7 प्रकार के अनाज होते हैं, जिसमें खड़ी मूंग, खड़ी उड़द, गेहूं, चना, जौ, बाजरा, इस तरह के 7 प्रकार के अनाज होते हैं। हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी, सप्त धान्य मनीषा त्रिपाठी करके आप लिखेंगे तो मिल जाएगा। सप्त धान्य का पाउडर आप बना लें, और उसकी गोलियां आप जहां पे जल हो मछलियों को नित्य आप देना शुरू कर दें। देखेंगे कि 1 महीने में ही आपका राहु ग्रह बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। यदि आप ये नहीं कर सकते हैं तो सप्त धान्य मार्केट से खरीद के सीधा उसे आप जल प्रवाह कर सकते हैं। ऐसा भी आप लगातार करें 27 दिनों तक, क्योंकि देखिए 27 नक्षत्र हमारे होते हैं, और हम 27 नक्षत्रों में कोई उपाय करते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा शुभकारी होता है। इसीलिए 27 दिन के उपाय आपको बताए जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, अब ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करेंगे, हमें चंदन की हेल्प लेनी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि चंदन का टीका लगाना है, चंदन वाले इत्र का इस्तेमाल आपको करना है स्नान के बाद। उसी प्रकार से चंदन के टुकड़े को, एक चंदन का टुकड़ा ले लें, सफेद चंदन का टुकड़ा होना चाहिए। चंदन 2 प्रकार का होता है, लाल चंदन और सफेद चंदन। सफेद चंदन के छोटे टुकड़े को आप एक ग्रे कलर के धागे में, राहु का जो रंग होता है वो धुएं का कलर होता है, जिस कलर का धुआं होता है, क्योंकि वो धुआं दिखाई नहीं देता है ना,
तो ग्रे कलर के धागे में आपको उस चंदन के टुकड़े को अपने गले में धारण करना है। छोटा टुकड़ा होना चाहिए, 1 इंच का टुकड़ा हो काफी है। उसमें एक होल करा लें और उसे अपने गले में धारण कर लें। चंदन के टुकड़े को गले में धारण करने से भी आपको उसके शुभ परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन अपनी आदतों में आप सुधार जरूर करें। और ईश्वर की हम बात करें कि किस देवी देवता की पूजा की जानी चाहिए, तो भगवान शिव, भोलेनाथ की कृपा से सभी ग्रहों को हम बैलेंस कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा तो राहु, केतु और शनि को अपने वश में करने के लिए भगवान भोलेनाथ की हेल्प लेनी चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। यानी कि आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाना चाहिए, शिवालय जाना चाहिए और भगवान शिव का अभिषेक करें। आप जल से अभिषेक करें, दुग्ध से करें, पंचामृत से करें, वो आपके ऊपर है, लेकिन भगवान भोलेनाथ की शरण में आपको जाना चाहिए। यदि ज्यादा आपको लाभ लेना है जल्द से जल्द, तो भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप बटुक भैरव का होता है। भगवान भोलेनाथ का बाल रूप कहा जाता है बटुक भैरव। तो यदि आपके घर के आसपास भैरवनाथ का मंदिर है तो वहां पर आप जाके जलाभिषेक कर सकते हैं। भोलेनाथ का जो है आप पूजा कर सकते हैं। वहां पे पंचोपचार विधि से पूजा अर्चना करने के साथ में आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये आप करके देखें, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, राहु हमें अर्श से फर्श पे पहुंचा देता है, इसलिए राहु से डरने की भी आवश्यकता है। तो आप इन उपायों को करें अपनी सुविधा अनुसार और इनके लाभ देखें। इनके प्रभाव आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलते हैं और आपको इन सभी परेशानियों से निजात भी मिलती है। जो भ्रमिक बीमारियां होती हैं उनमें हमारा धन बहुत खर्च होता है, क्योंकि देखिए राहु भ्रम पैदा करता है। तो आपको ऐसा भ्रम होगा कि हमें कोई बड़ी बीमारी है, आप डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, आपको दर्द होगा, आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि हमें कोई परेशानी है। और जब उसका परीक्षण आप करवाते हैं, उसका टेस्ट आप करवाते हैं, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है। तो इसलिए आपको ये सभी चीजें ध्यान में रखते हुए आप भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। तो इस तरह से आप इन उपायों को कर सकते हैं और राहु ग्रह से निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हम राहु के लक्षणों को, खराब लक्षणों को कैसे पहचानें और कैसे उनका उपाय करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।